कहते हैं हर पुराने घर की दीवारों में कुछ न कुछ राज दबे होते हैं, कुछ अधूरी कहानियां, कुछ छुपे हुए डर और कभी कभी कोई ऐसा सामान जो अपने साथ कुछ ले आता है, कुछ बहुत ही डरावना। ये कहानी है नेहा की, जो हाल ही में अपनी माँ के साथ एक पहाड़ी गांव में रहने आई थी। पुराना घर था, बहुत पुराना। दीवारों पर सीलन, फर्श से लकड़ियों की चरमराहट और हर कोने में सन्नाटा। लेकिन सबसे अलग थी वो एक पुरानी लकड़ी की अलमारी जो नेहा के कमरे में थी। देखने में तो साधारण थी, पर उसमें कुछ था, कुछ अजीब, कुछ अनदेखा। नेहा हंसते हुए, माँ, ये अलमारी तो बहुत डरावनी लगती है, इसे हटा दो ना। माँ सामान जमाते हुए, अरे नेहा, ये दादी के जमाने की अलमारी है, बहुत मजबूत है, डरने की कोई बात नहीं। नेहा ने जब अलमारी को पहली बार छुआ तो उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई बर्फीली हवा अंदर से निकल रही हो। उसने अलमारी को बंद ही रहने दिया। रात के 2 बजे पूरा घर शांत था, सिर्फ दीवारों में लगी घड़ी की टिक टिक चर्र धीमी अलमारी के दरवाजे खुलने की आवाज। और अचानक नेहा की नींद खुली। उसकी आंखें सीधी अलमारी की ओर गई। दरवाजा आधा खुल चुका था और अंदर खुप्पा अंधेरा। नेहा धीरे से, कौन कौन है? कोई जवाब नहीं, बस एक ठंडी हवा का झोंका और जैसे कोई साया अंदर खड़ा हो। डर के मारे नेहा ने लाइट जला दी। अलमारी बंद थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नेहा सोने से पहले ही अलमारी पर ताला लगा देती है। माँ, इतनी घबराई हुई क्यों हो नेहा? नेहा, माँ, पिछली रात अलमारी अपने आप खुली थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ मुस्कुराते हुए, अरे वो लकड़ी पुरानी है, शायद हवा से खुल गई हो। नेहा को तसल्ली नहीं हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात फिर वही समय, 2 लाख आम चर्र। इस बार अलमारी का ताला टूटा हुआ पड़ा था और सामने खड़ी थी एक परछाई, लंबे बाल, उल्टे पैर, सफेद आंखें और गले में बंधी हुई एक रस्सी। वो धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ी और फिर अचानक गायब। नेहा चीख पड़ी, माँ। अगले दिन माँ घबराई हुई नेहा को लेकर मंदिर गई। पंडित ने घर का नाम सुनते ही माथे पर शिकन ला ली। पंडित गंभीर स्वर में, क्या उस कमरे में एक पुरानी अलमारी है? माँ हैरान होकर, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? पंडित, उस अलमारी से जुड़ी एक आत्मा है। सालों पहले एक लड़की ने उसी में खुद को फांसी लगाई थी। जब तक वो अलमारी बंद रही, आत्मा शांत रही। अब आपने उसे जगा दिया है। नेहा कांप गई। अब वो कमरे में वापस जाने को तैयार नहीं थी। तीसरी रात, लेकिन माँ ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। रात को नेहा अपने कमरे में थी, लेकिन बहुत डरी हुई। 1:59 AM नेहा बिस्तर में कांप रही थी। घड़ी ने 2 बजाए और अचानक तेज आवाज में अलमारी के दरवाजे फटाक से खुलते हैं। इस बार सिर्फ परछाई नहीं, बल्कि वो लड़की सामने थी। उसके होंठ सीले हुए थे, आंखें सीधी नेहा को घूर रही थी और उसके मुंह से एक फुसफुसाती आवाज निकली, ये मेरी अलमारी है, बाहर निकल जा। नेहा चीखते हुए बेहोश हो गई। माँ ने सुबह अलमारी खोली तो अंदर एक पुराना रक्त से सना हुआ खत मिला। उसमें लिखा था, मैंने इस अलमारी में जान दी थी, क्योंकि दुनिया ने मेरी बात नहीं सुनी। अब जो भी इसे खोलेगा, उसकी आत्मा मेरी जगह लेगी। माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो अब समझ चुकी थी कि अलमारी को कभी छूना नहीं चाहिए था। नेहा अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखें अब सफेद हैं। वो बोलती नहीं, बस अलमारी के पास बैठी रहती है और रात को दरवाजा खुद से खुलता है। गांव वालों ने घर को छोड़ दिया है। लोग कहते हैं उस अलमारी में अब 2 आत्माएं हैं, एक जो कभी अंदर थी और एक जो अब कभी बाहर नहीं आ सकती। अगर आपके घर में भी कोई पुरानी अलमारी है तो उसे खोलने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देख लेना, कहीं कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा।